दोस्तों, अमेरिका को एक तगड़ा झटका ईरान ने दिया है। अब तक खबरें जो निकल कर आ रही थी कतर के मिलिट्री बेस से जुड़ी हुई, वो सिर्फ रडार सिस्टम से जुड़ी आ रही थी। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर इससे बहुत बड़ी है, जिसने अमेरिका के रक्षा विभाग को अंदर तक हिला कर रख दिया है, जिसने बात बात पर अपने हथियारों को सुपर टेक्नोलॉजी से लैस बताने वाले अमेरिका को झटका दिया है कि उसके हथियार किस कदर कबाड़ है। आज आज आपको खबर दिखाऊंगा। अमेरिका को झटका, तो अमेरिका रूस को धमकी दे रहा है, नेटो चिल्ला रहे हैं, तो वही नाटो के साथ साथ एक अलग खेल भी हो रहा है। यह खबर आई कहां से? खबर आई है गजा से। जी हां, गजा में एक झटके में पूरी की पूरी बटालियन इजराइल की खत्म कर दी गई। उधर जो कल तक गजा के बच्चे, गजा की महिलाएं, गजा के बूढ़े बुजुर्गों की मौत की दुआएं मांगते थे, उनके घर बह गए, उनके घर जल गए। एक आपदा में तो रो रहे हैं बिलक बिलक कर। ये तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा और दिखाऊंगा सीरिया में इजराइल वर्सेस सीरिया यानी एचटीएस हो रहा था, लेकिन आखिरकार एचटीएस ने घुटने टेक दिए। यानी आपके अपने चैनल द लाइव टीवी की खबर पर मोहर लगी है। कैसे बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस तस्वीर के साथ कर रहा हूं। इसे सिर्फ एक रडार सिस्टम मत दिखिए, क्योंकि कल तक हम पर भी यही खबर थी, लेकिन आज जो खबर निकली है बहुत गजब की है। पहले से पढ़ लीजिए, मैं बताता हूं। इसमें बताया, ईरान सक्सेसफुली टारगेटेड एंड डिस्ट्रॉयड द प्राइमरी एंड मेन रडार सिस्टम ऑफ यूएस सैंडकॉम एट कतार अल उदयद एयरबेस वीक एगो। यह बताया गया कि यूएस सैंडकॉम का ये पूरा का पूरा सेंटर बना हुआ था, सिस्टम है, रडार सिस्टम है, जो पूरी तरह से बर्बाद हो गया ईरान के हमले पर। यह खबर हम आपको दिखा चुके हैं। नई खबर क्या है? नई खबर यह है कि पैट्रियट सिस्टम भी यहां पर रखा हुआ था। वही अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम जो यूक्रेन को दिया गया, लेकिन यूक्रेन की रक्षा नहीं कर पाया। उन्होंने बताया कि रूस के जिस तरह से हमले हुए उसे इस्तेमाल नहीं कर पाया यूक्रेन, लेकिन यहां तो अमेरिकी सैनिक थे ना। जी हाँ, खबर यह है कि इस रडार से जुड़ा हुआ जो था यूएस पैट्रियट सिस्टम, वो भी खत्म हो गया है, जिसे पूरी दुनिया से छिपाने की कोशिश की जा रही है। बड़ा और तगड़ा झटका अमेरिका के लिए। अब इन सब के बीच एक खबर आई, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर का ऐलान है, We don't trust the ceasefire at all and have predicated and prepared ourselves for various scenarios। दरअसल ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर है, अभी हाल ही में जिस तरह से ईरान में 4 जगह पर करज है और कुम इलाका है, तेहरान है, यहाँ पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर नाराज़गी व्यक्त की है, और इसके बाद कहा है कि अब हम सीजफायर पर इत्तेफाक नहीं रखते, किसी तरीके से हमारा लेना देना नहीं है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। अगर किसी भी तरह की परिस्थिति बनती है, हर परिस्थिति के में तैयार है। अब आगे देखिए, इन सब के बीच एक बात कही है, मिश्रा मरेश ने, पढ़ना चाहिए आपको, ये बहुत बेहतरीन बात। ये गजा जंग में हमास ने निर्णायक अपर हैंड ले लिया। पूर्वी गजा में 2 आईटीएफ सैनिक मारे गए, 3 घायल, 1 लापता, बाद में उसका शव मिला। दक्षिणी गजा खान यूनिस में भी 2 सैनिक मारे गए, 1 को हमास ने गिरफ्तार किया, पर आईडीएफ विमान ने हनीबाल प्रोटोकॉल के तहत अपने ही आदमी को मार दिया। ये देखने को मिला है। चलिए आपको दिखाता चलता हूं क्या है। 3 आईटीएफ सोल्जर्स डेड इन गजा, 3 कमिटेड सुसाइड इन 8 डेज, इजरायली सोसाइटी इज स्लोइंग क्रम्बलिंग अंडर प्रेशर। मैंने बताया ना, एक तरफ मारे भी जा रहे हैं और एक तरफ घायल भी, सुसाइड भी कर रहे हैं। यानी इजराइल के पास अब लड़ने के लिए सैनिकों की कमी होने लगी है। यही वो 3 सैनिक हैं जिन्हें मारा गया। इसका नाम है एक सोहम मैनम, याकिर शेरम, यूली फक्तूर। ये तीनों के तीनों मारे गए हैं। 3 सोल्जर्स ये उत्तरी गजा में ये हमास के हमले में मारे गए, जिनमें से एक ये भी है जिसको भी मारा गया है। एक महिला है, ये सरगेंट है, नेतले कोहेन। इन्होंने एक कसम खाई थी, ये इजरायली सैनिक थी, इन्होंने एक कसम खाई थी कि जब तक ये हमास को ख़त्म नहीं कर देंगी, हमास को हरा नहीं देंगी गजा के अंदर से, तब तक गजा को छोड़ेंगी नहीं। अब खबर आई है कि इन पर हमला हुआ और एक आईईडी ब्लास्ट में इनके चीथड़े उड़ गए। इस तरह की खबरें निकल कर सामने आई है। तो तेल अवीव में ये वापस लौटी, लेकिन अब ताबूत में लौटी हैं। अब आइए, गजा की ये तस्वीर निकल कर आई। यूएन जिस तरह से गजा को एड भेज रहा है, उसमें क्या हो रहा है चावल के दाने वहाँ पर पड़े हुए हैं खाने के लिए। जैसे ही लोग पहुँचते हैं उससे पहले ही क्या होता है, वहाँ पर गोलीबारी हो जाती है और इस तरह डेड बॉडी पड़ी है। ये अपने आप में बड़ी मार्मिक तस्वीर है। ये एक तस्वीर ओसामा हजाज ने सामने रखी है कि किस तरह से जेनोसाइड किया जा रहा है भूख के खिलाफ। मतलब भूख के बच्चे, देखिए ऐसे बच्चे हैं। देखिए ये वीडियो देखिए पहले, ये बच्चों की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। बच्चा देखिए कैसे खाने के लिए परेशान हो रहा होता है, चीख रहा होता है। अचानक उस व्यक्ति की नज़र पड़ती है जो खाना देता है, और जैसे ही वो खाना उसके बर्तन में डालता है, वो बच्चा कितना संतुष्ट नज़र आता है, खुश नज़र आता है। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ हालात क्या पैदा किए जा रहे हैं।
इन सब के बीच अब इनको भी जरा देख, ये खबर निकल कर आई है, फ्रांस ने एक ऐलान कर दिया है कि गजा के रहने वाले लोग जो लगातार जिन पर अत्याचार हो रहा है उन लोगों के लिए फ्रांस अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। कंट्री उनको एक रिफ्यूजी का स्टेटस देगी और वो आराम से फ्रांस में रह सकते हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इजराइल ने दरिंदगी की हैवानियत की सारी हदें पार करती हैं। इनह्यूमैन लिखा हुआ है, इनह्यूमैन यानी हैवानियत, उसकी सारी हदें पार करती है। जो जानवर होता है ना उसकी वैसा बन गया है। इसलिए फ्रांस आगे आकर कह रहा है कि हम ये सब नहीं देख सकते। लेकिन इनको भी देखिए जरा। And crying or not. Strength is what you are doing now and helping your neighbors and shining a light on the great, amazing work of all those firefighters and emergency crews out there. You have so much strength, and we appreciate you coming on to reflect what so many others just like you are experiencing in that raw emotion right now. We wish you the best, you and your wife, as you real. अब बताइए क्या है, पहले मैं इनके बारे में बताता हूँ। ये कोई जेम्स वुड्स है। ये अलग अलग न्यूज़ चैनल बैठकर बड़े ज्ञान की पंजीरी बांटते थे अमेरिका के। इनके साथ क्या था, ये गजा में क्या कहते थे कि गजा में सब कुछ खत्म कर दो, गजावासियों निपटा दो। ये बहुत ऐलान करते थे भाई साहब, सारी हेकड़ी निकाल दी। मेरा कहना ऊपर वाला है, देर है अंधेर नहीं। क्या किया, जो गजा को खत्म करने, बर्बाद करने, लोगों को मार देने का वाला ऐलान करता था ये बुजुर्ग आदमी, बुढ़ा, क्या हुआ, एक झटके में हवा निकल गई। जिस तरह से आग लगी थी अमेरिका में, उसके बाद इसका घर जलकर खाक हो गया। जब खाक हो गया, खुद का एक मेंशन खाक हुआ, तो फूट फूट कर रो रहा है। सोचिए, अपना घर बर्बाद होने पर रो रहा है। वहां आप क्या कह रहे थे, गजा के लोगों को ही मार डालो। वहां लोगों की जान लेने के लिए आदमी कहता था। मैंने कहा ऊपर वाले सबको देखता है। ह्यूमैनिटेरियन सिटी वुड बी कंसंट्रेशन कैंप फॉर फिलिस्तीनीज, फॉरवर्ड इजरायली पीएम, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसे लेकर एक बड़ा बयान दिया है। यूद ऑलमाइट है, कहा कि लोगों को ज़बरदस्ती इसमें भेजा जा रहा है जिससे उनका एथनिक क्लींजनिंग की जाए, जातीय नरसंहार किया जा सके। और इसके लिए अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए हैं इजराइल की तरफ से, यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ। उन्होंने कहा है व्हाट इजराइल प्लान नाउ इज़ टू मेक इट एन इवन टीनियर कॉन्सेंट्रेशन कैंप विद नो होम्स, हॉस्पिटल, स्कूल्स, बेकरीज। उन्होंने ना घर है, ना अस्पताल है, ना स्कूल है, ना बेकरीज है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप बनाए गए। यातना गृह ने कहा जाता है, जिसे फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा सके। वही खबर है कि हिंद रजा फाउंडेशन ने एक कंप्लेंट की है पुर्तगाल से कि जल्द से जल्द इजराइल के स्नाइपर दानी अदेगा को गिरफ्तार किए, जिसने सीज फायर के दौरान 4 निर्दोष लोगों की जान ली। इसे गिरफ्तार करना चाहिए। अब ट्रंप पर आते हैं। ट्रंप इज रेडी टू अटैक मॉस्को विद लॉन्ग रेंज वेपन, एक्सियोस कहता है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्सपेक्टेड टू अनाउंस ए एग्रेसिव न्यू प्लान टू आर्म यूक्रेन ऑन मंडे। यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया गया और यह भी दावा किया जा रहा था कि वो रूस पर बम गिराने तक की धमकी दे रहे थे। इन सब के बीच उनका एक बयान भी निकलकर सामने आया। क्या कह रहा है, पहले सुनिए वो। Very unhappy with them, and we're going to be doing very severe tariffs if we don't have a deal in 50 days. Tariffs at about 100%. You'd call them secondary tariffs. You know what that means. But today we're going to talk about something else. And as you know, we've spent $350 billion approximately on this war with Russia and Ukraine. And would like to see it end. It wasn't my war, it was Biden's war. It's not my war, I'm trying to get you out of it. And we want to see it end. And I'm disappointed in President Putin because I thought... अब देखिए, ये टैरिफ लगाने की बात हो रही है, तमाम चीज़ों की बात हो रही है। इधर एक और बयान दिया, सुनिए। The United States will not be having any payment made. We're not buying it, but we will manufacture it and they're going to be paying for it. Our last meeting of a month ago was very... इसमें बताया गया है कि कह रहे हैं कि ट्रंप एंड नाटो चीफ रोटे अनाउंस ए डील फॉर द यूएस टू सेंड वेपन टू यूक्रेन थ्रू नाटो एलाइज। बताया गया कि नाटो के जो चीफ हैं उनको बुलाया गया और ट्रंप उनकी मुलाकात होती है और यूक्रेन को नाटो देशों की मदद से कई हथियार यूक्रेन पहुंचाए जाने हैं। लेकिन जैसे ही ऐलान हुआ वैसे ही हंगरी ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो यूक्रेन के लिए फाइनेंस करने के लिए तैयार है। यूएस वेपन फॉर यूक्रेन वो नहीं भेजेगा। आप सोचिए, हंगरी रिफ्यूज टू फाइनेंस यूएस वेपन्स फॉर यूक्रेन। क्या कर रहा है अमेरिका, मैं बताता हूँ। नाटो का तो मुखौटा है, वो नाटो देशों से पैसा लेगा, अपने वाले हथियार भेज देगा यूक्रेन। फ़ायदा किसका? फ़ायदा किसका? अमेरिका का। समझे नहीं समझे आप? अपने संगठन पर दबाव डालेगा कि मुझसे हथियार खरीदो, मुझसे हथियार खरीद कर यूक्रेन को दे दो। यूक्रेन को आप हथियार दोगे, यूक्रेन को हथियार दोगे, लेकिन फ़ायदा किसका है? फ़ायदा अमेरिका का है ना। आप ये कहीं ना कि फ्री में हथियार देना, सब देश दें, अपने अपने देश से जो जो बेहतर चीज़ है वो नहीं करवा, पैसा सबसे लेता है। और जाते जाते देखिए, जिसकी खबर का मैंने बताया था, इजराइल ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ, उसने सीरिया की रिजीम पर हमला किया। लेकिन इन सब के बीच अब क्या हो रहा है? इन सब के बीच हो रहा है
You are making a mistake. This area is where Iranian backed militia elements are hiding. बताया गया ईरान के मिलिटिया हाइडिंग यहाँ पर है. उधर वो कह रहे हैं कि नहीं ईरान से ही हमारा सब कुछ बैर है, ईरान को ज़्यादा फायदा होगा इस हमले से, तमाम चीज़ें वो कर रहे हैं. यानी सोचिए, हमला भी आप पर होता है, आपके लोगों पर होता है, आपके अपने ही कमांडर मारे जाते हैं, और आप अब भी जिन लोगों ने आपके कमांडर को मारा उन्हीं की तरफदारी करते हैं. नमस्कार.